साहब ये राजनीति है, यहाँ कट्टे से काम नहीं चलता है। यहाँ लोगों से पैर पकड़ने पड़ते हैं और उनको क्या पैर पकड़ने पड़ते हैं। और यार मैं फील नहीं दे पा रहा हूँ कैमरे के सामने। जीतने के लिए तो सब चुनाव लड़ती है ना साहब, हार के मुस्कुराओ तो माने। देखिए, राजनीति कब किसकी शुरू हो जाए खत्म हो जाए इसके बारे में तो उनको खुद को भी नहीं पता होता। उनकी हार के बारे में मैं जरूर कुछ कह सकता हूँ कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से ही थी और उनको अब टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी ने। 2 पार्टियों से पहले मांग चुके हैं जैसा उन्होंने बताया, लेकिन वो यहाँ पटवर्धन से चुनाव लड़ा, 1 महीने पहले टिकट मिला, लेकिन वो हार गए चुनाव। अब उसके कई कारण है। एक तो कारण है वो नया फेस थे एकदम। एक कहते हैं कि लैंडिंग हुई थी उनकी बाहर से, तो फौरन एक तरीके से उनको कैंडिडेट माना जा रहा था, या फिर दूसरे देश का या फिर दूसरे राज्य का, देश का तो नहीं कहेंगे, इन द सेंस देश यानी दूसरी जगह का फॉरेन कैंडिडेट उनको वहां माना जा रहा था कि ये दूसरी जगह के। तो वो उनको वो कनेक्ट नहीं कर पाए लोगों से। उन्होंने कहा भी इंटरव्यू में कि मुझे टाइम कम मिला और मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। दूसरा, ये एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी उसके आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बुरी। और वो जो रविंदर नेगी थे वो पिछला चुनाव बहुत करीबी मार्जिन से हारे थे, और इस चुनाव में जो 5 साल से वो उन्होंने बहुत मेहनत करी, घर घर जाके उन्होंने मेहनत की, और उत्तराखंड के वोटर्स पे उनकी गहरी पकड़ थी। उनके साथ साथ उन्होंने पूर्वांचल के वोटर्स जो हैं उस सीट पे उनको भी प्रभावित किया, उनके भी वोट उन्हें मिले। तो ये 2 कारण मैं बता सकता हूँ फिलहाल उनकी हार के। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो उन मुद्दों को नहीं समझ पाए जो पटपड़गंज के मुद्दे थे, जितना वो रवि नेगी उनको समझ पाए, क्योंकि वो 10 साल से उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो इन ये कुछ कारण रहे उनकी हार के। और राजनीतिक भविष्य पे अगर मैं टिप्पणी करूं तो अभी तो आम आदमी पार्टी का स्थिति खराब है। चुनाव हार गई है बुरी तरीके से, उनके बड़े नेता हार गए। तो ये उनकी खुद का डिसीजन होगा कि वो अब क्या करते हैं, कैसे अपनी राजनीति पारी खेलेंगे, या शिक्षक जो है उनका रोल है उसमें वापस जाएंगे। तो उन्होंने बोला भी अभी इंटरव्यू में कि वो 5 साल और मेहनत करेंगे पटवर्धन से। तो अभी उनको यूपीएससी में तो अगला चांस मिल जाता है, लेकिन यहाँ चुनाव में नहीं। यहाँ 5 साल बाद वो राजा बन सकते हैं या बना सकते हैं किसी को भी। देखिए उनका भविष्य तो सेट है, कोई दो राय नहीं उसमें। वो कट्टा चलाना भी सिखाते हैं और बच्चों को सही राय भी दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं तो नहीं पता मुझे, मैं नहीं बता सकता, ना मैं उनकी कोचिंग में गया हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 साल तक इंतजार करें और फिर मौका मिलेगा उनको राजनीति में आने का। और फिर हो सकता है कि वो अब किसी दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार तो वो बुरी तरीके से हार चुके हैं। ये बुरी तरीके से नहीं कहेंगे, फिर भी वो सेकेंड पोजीशन पर हैं। ये बड़ी बात है, पहली बार अगर चुनाव लड़ रहा है कोई और दूसरी पोजीशन पर है तो बड़ी बात है। जैसे यूपीएससी में जब बच्चा फेल हो जाता है हाँ तो अवध ओझा जी उसको मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल। तो अब वो खुद को कैसे मोटिवेट करें? अवध ओझा जी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? 5 साल ऐसा क्या करें अपनी गलतियों, जो उन्होंने गलतियां की हैं वो क्या गलतियां की हैं और उसमें कैसे वो सुधार कर सकते हैं? नहीं, जैसा कि आपने सुना होगा कि उनका बयान आया है कि हम लोगों से 1 to 1 कनेक्ट नहीं कर पाए, नहीं मिल पाए, तो यही उनकी गलती रही चुनाव न जीतने की। और तो 5 साल तक वो खुद जब मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, यूपीएससी वालों को, तो वो खुद मोटिवेट हो सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके अंदर राजा बनने की क्वालिटी अभी है या नहीं है? ये तो नहीं मैं बता सकता, राजा बनने के लिए क्वालिटी चाहिए, लेकिन इच्छा तो सबकी होती है, अब क्वालिटी है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता। जो इंसान जिसमें सही होता है ना उसे वही करना चाहिए। अब वो पढ़ा रहे थे अपने यूपीएससी के बच्चों को, उनको पढ़ाते रहना चाहिए था। पॉलिटिक्स में आ गए, राजा बनने की कोशिश करी, रंक बन के रह गए हैं मेरे हिसाब से। तो अब हारने का रीजन तो यही है कि उनका ग्राउंड तो ये नहीं है ना। वो जहाँ से भी हैं, यूपी से आए हैं, गोंडा, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। तो गोंडा का एरिया था, वहाँ रहते तो ज़्यादा बेटर रहते। अब दिल्ली का पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि आप हर कोई नहीं समझ सकता उसको। और लोग यहाँ के बहुत ही डिफरेंट है, वो आपको किस चीज़ पे जज कर रहे हो आप भी नहीं जानते और वो खुद भी नहीं जानते। शायद इस बार उनका फ्री का इलेक्ट्रिसिटी और फ्री का पानी काम नहीं करा है। यूपीएससी में जब कोई फेल हो जाता है हाँ तो 1 साल अपनी गलतियों पर काम करके तैयारी हाँ करता है। हाँ। तो अवध ओझा जी तो 5 साल बाद फिर से मैदान में उतरेंगे राजा बनने के लिए, तो अब वो क्या किस किस प्रकार की तैयारी करें या क्या वो गलतियों में सुधार करने की उनको आवश्यकता है, क्या सीखें वो इस वाले चुनाव से? यार मुझे लगता है कि अब वो 5 साल बाद उतरेंगे नहीं, वो इतना ही था जितना था। और सीखने को तो ये है कि कनेक्ट होना चाहिए लोगों से। बच्चों से कनेक्ट हो सकता है उनका अच्छा, बट वो यूपीएससी के बच्चों से कनेक्ट था, वो लोगों से कनेक्ट नहीं था। मतलब जो दिल्ली की जनता है ना, उससे कनेक्ट होना ज़्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली। लोग तो अब आप पूरे इंडिया के बच्चों को केटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक एक स्पेसिफिक ऑडियंस भी आपकी वो हो जाएगी। उसके लिए तो समय लगता है, काम लगता है, केवल बच्चों से तो नहीं होता है।
पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज क्या कर रही हैं, आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, तब वो काम चलते हैं। अवध ओझा जो है वो हाँ अपनी देसी पहचान, देसी लुक के लिए जाने जाते हैं, तो क्या दिल्ली की जनता ने हाँ, उनके जो देसी लुक है उसको बिल्कुल लात मार दी? लगता तो ऐसा ही है देख के, बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हार रहे हैं। देसी लुक तो यार देसी, मेरे हिसाब से देसी लुक से किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी इमेज कैसी, आप कैसे काम कर रहे हैं ना, जो कि मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी है, इसीलिए हार रहे हैं। जानी राम एंड जानी इंस्टीट्यूट में 2 लाख फीस भरने के बाद भी 15 क्लासेज हुई थी। उन्होंने पढ़ाया तो कुछ नहीं था। 15 क्लास के बाद उन्होंने बोला यूट्यूब से पढ़ लेना, बाकी उनकी एक्सपर्टीज कट्टा में है। तो इलेक्शन से के लिए मैं बोलूंगा कि उनको इसी साल शायद बिहार इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो तो वहां से नीतीश चाचा से सीट मांगे मुंगेर से सीट से अगर मिल जाए असेंबली इलेक्शन में लड़े वो, क्योंकि कट्टा कट्टा बनाने के लिए तो वो होममेड इंडस्ट्री है वहाँ पे। एंशिएंट टाइम से वहाँ की मिट्टी जो स्पेशलाइज है वो कट्टे के लिए, तो मुझे लगता है वो उसमें एक्सपर्टीज है, तो उनको वहाँ से एक बार ट्राई करना चाहिए, कहीं कुछ बन जाए। वरना 5 साल तक तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप पीसीएस की तरह इस स्टेट को भी उस स्टेट को ट्राई करो आप। तो क्या कट्टा की वजह से हारे चुनाव? कट्टा राजनीति में आ गया इसलिए हारे चुनाव? इसलिए तो नहीं हारे, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि एक जो उनकी देखने वाली जो ऑडियंस फैन फॉलोइंग है वो अलग है, वोटर वोटर अलग है बिल्कुल। वो मैच मिस मैच हो गई, वो चीज़ तो गया, तो कहीं ना कहीं इस बात का वो रहेगा।